नमस्कार करता हूँ मैं सभी भारत के और दुनिया के सभी लोगों को। इस वीडियो में किसी भी गली किसी भी मोहल्ले से सुनने वाले सभी भाइयों को, सभी बहनों को एवं पूरे दुनिया के लोगों को स्वागत करता हूँ मैं इस वीडियो में। आप सभी को बता दूँ दोस्तों, यहाँ पर बहुत बड़ा अपडेट आपके लिए भारत देश के कर्नाटका राज्य से आया है। आपको बता दूं, भारत देश के कर्नाटका राज्य में गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका यानी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा चामुंडेश्वरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड मैसूर से एक नोटिफिकेशन आया है। यानी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ये आपकी एक अप्रेंटाइसिस का नोटिफिकेशन आया है, जिसको आपको इस वीडियो में डिस्कस करके बताया जा रहा है। अब अप्रेंटाइशिप ये होता है कि आप लोगों को किसी भी फील्ड में क्वालिफिकेशन है, आपके पास एक्सपीरियंस है, मान लीजिए आपने किसी फील्ड में क्वालिफिकेशन रखी है, जिस भी फील्ड में अप्रेंटाइशिप आती है, और प्लस आपके पास उनके आईटीआई ट्रेड्स के सर्टिफिकेट होते हैं या फिर उनके उन फील्ड के सर्टिफिकेट्स होते हैं, तो आप लोग अप्रेंटाइसिस के लिए डायरेक्ट जाते हो इसकी ट्रेनिंग लेने के लिए। बेसिकली उसको आप लोग जॉब भी कहते हो। मैं आपको बता देता हूँ, भारत देश में एक अप्रेंटाइशिप एक्ट है, उसके मदद से, उसकी वजह से सभी लोग अप्रेंटाइशिप करते हैं पूरे देश में, अलग अलग विभागों में, अलग अलग फील्ड में। ठीक है, उसके लिए यहाँ पर आज के दिन आपको बता दूं, भारत देश के कर्नाटका राज्य से स्टेट गवर्नमेंट में चामुंडेश्वरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड मैसूर की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है, जिसमें बोला गया है कि हमें 200 से भी ज़्यादा अलग अप्रेंटाइशिप चाहिए, जो कि हम अलग अलग लोगों के अलग अलग ट्रेड पर लेंगे। 200 लोगों को हम यहाँ पर लेंगे। 200 लोगों के लिए यहाँ पर जॉब आई है, वैकेंसीज आई है, रिक्रूटमेंट होगी। ठीक है, बेसिकली अप्रेंटाइशिप लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, वो एक प्रोफेशनली तौर पर काम नहीं करते हैं, वो ट्रेनिंग करते हैं, उस चीज़ को सीख रहे होते हैं, और साथ में वो स्टाइपेंड या सैलरी या जो भी आप कहते हो, उसका श्रम जो होता है काम करने का, वो आपको मिलता है। तो भारत देश के कर्नाटका राज्य में वैकेंसी आई है। अब बात ये आती है कि इस वैकेंसी के अंदर एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है, क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी क्या है, मतलब स्टाइपेंड, और डेट्स क्या है फॉर्म के, और फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं। सपोज आप अगर कर्नाटका राज्य के नहीं हैं, आप हरियाणा के हैं, मेघालय के हैं, मणिपुर के हैं, असम के हैं, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, या कोई भी ऐसी जगह जो कर्नाटका को छोड़कर पूरे देश में है, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो नहीं। वो चीज़ें मैं आपको आगे क्लियर करने वाला हूँ कि सिर्फ राज्य के लोग एलिजिबल हैं या फिर पूरे देश के लोग इस वैकेंसी पर एलिजिबल हैं। इस चीज़ को मैं आगे क्लियर कर दूंगा। भारत देश, इंडिया कंट्री के लिए वीडियो खास रहेगा। ऑल इंडिया लोग एलिजिबल हैं या नहीं है, इस चीज़ को मैं आगे आपको क्लियर कर दूंगा। तो आप लोग सभी लोग आखिर तक इस वीडियो को जरूर देख लेना। आज 4 जनवरी के डेट में हम इस नोटिफिकेशन को डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, और फॉर्म के डेट्स अभी हैं, तो आप लोग आसानी से फॉर्म भर सकते हो। उम्मीद है दोस्तों आप लोग शेयर कर दोगे लोगों तक, जिससे कि सभी लोग इसमें अप्लाई कर दे। ये वेबसाइट का ऑफिशियल लिंक है, ये आपकी गवर्नमेंटल वेबसाइट है, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी है, यानी स्टेट गवर्नमेंट का वेबसाइट है ये। और ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉरपोरेशन कंपनी एक है जो स्टेट गवर्नमेंट में है, और उनके द्वारा ये नोटिफिकेशन आया है। टोटल 200 लोगों को लेंगे ये। अब किन किन ट्रेड्स पर ले रहे हैं वो मैं आपको आगे क्लियर कर देता हूँ, एक एक चीज़ के बारे में क्लियर कर दूंगा। रही बात इस जॉब के अप्लाई लिंक की, नोटिफिकेशन या कोई भी जुड़ा हुआ लिंक इस जॉब से, तो वो वीडियो के नीचे दिया गया है। चलिए सबसे पहले आपके साथ नोटिफिकेशन डिस्कस करते हैं, तो आपको दिखा देते हैं। चामुंडेश्वरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड, इनका जो कॉरपोरेट ऑफिस है वो 29 जगह, एक 29 नंबर है वहाँ पर, और विजयनगरा सेकंड स्टेज, हिन हिनकल, मैसूरू, और पिन कोड वहाँ का 570017 है। और इस तरीके के बता रहे हैं कि हमारी जो मेन ऑफिस है कंपनी की वो किधर है, और ये कह रहे हैं कि 28 दिसंबर में हमने नोटिफिकेशन दिया था, यानी कि आपके नोटिफिकेशन को आए हुए 5 दिन हो गए। अप्रेंटाइज ट्रेनिंग नोटिफिकेशन दे दिया गया है कि मतलब आपके यहाँ पर अप्रेंटाइज लोगों को लिया जाएगा, उनको ट्रेनिंग के लिए नोटिफिकेशन आया है। इनवाइट कर रहे हैं ऑनलाइन जो भी लोग एलिजिबल हो, क्वालिफिकेशन रखते हो, अगर वो ग्रेजुएट हैं, डिप्लोमा है उनके पास इंजीनियरिंग में, या फिर वो लोग पास हो चुके हैं मार्च 2023, 2022, 21, 19 और 20, मतलब 19 2019 से लेकर 23
ईयर तक सभी लोग, जो भी लोग इसके बीच में इंजीनियरिंग में पास हुए हैं ग्रेजुएशन के साथ या फिर डिप्लोमा के साथ, बिलोंगिंग टू कर्नाटका स्टेट, जो कि बिलोंग करते हैं कर्नाटका स्टेट से, फॉर अंडर गोइंग 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फॉर द, ठीक है, विद फर्दर अमेंडमेंट्स इन चामुंडेश्वरी इलेक्ट्रिसिटी, वही सेम चीज़ें बताई इन्होंने। कहा है देखिए ये बेसिकली एक ऐसी कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का काम करती है पूरे राज्य में, कर्नाटका के लिए स्पेशली। स्टेट गवर्नमेंट में कंपनी है, आप ये तो देख ही रहे हो। ये कंपनी पूरे कर्नाटका राज्य में आज के समय पर बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का काम कर रही है, और ये गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट में आ रही है ये कंपनी। और इस कंपनी द्वारा एक नोटिफिकेशन दिया गया अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट में, ठीक है। 200 लोग वो ये लेंगे, कह रहे हैं हम 2019 से लेकर 23 तक जितने भी लोग ग्रेजुएट हुए हैं इंजीनियरिंग फील्ड में और डिप्लोमा लिया है जिन्होंने भी इंजीनियरिंग फील्ड में, जो कि कर्नाटका राज्य से ही बिलोंग करते हैं, तो वही लोग, उनको कह रहे हैं कि हम 1 साल का इसमें ट्रेनिंग करा रहे हैं अप्रेंटिसशिप की तरीके से, तो आप लोग यहाँ पर फॉर्म भर दो। मैं आपको बताता चलता हूँ, इनको ग्रेजुएट जो लोग चाहिए वो 80 चाहिए। कैटेगरी टेक्नीशियन, इनको टेक्नीशियन चाहिए, डिप्लोमा करे हुए टेक्नीशियन चाहिए इनको 55, और ग्रेजुएशन करे हुए इनको इंजीनियर्स चाहिए 80। इतने लोग ये लेंगे। देखिए इन्होंने बताया है कि मंथली आपको 9,000 रुपये ग्रेजुएट्स को देंगे, डिप्लोमा वालों को 8,000 रुपये देंगे, और 1 साल आपका यहाँ पर ट्रेनिंग रहेगा। 80 वैकेंसीज आपकी ग्रेजुएट्स की दी है, उसमें से 77 लोग ये डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को लेंगे। सिविल इंजीनियर्स को ये सिर्फ 3 को लेंगे यहाँ पर, ठीक है। जो भी लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं सिविल इंजीनियरिंग में, ऐसे 3 लोगों को यहाँ पे वैकेंसी मिल जाएगी, यानी 9,000 रुपये पर मंथ उनको दिए जाएंगे, ठीक है। टेक्नीशियन डिप्लोमा में आपको बताता चलता हूँ, डिप्लोमा वाले जितने भी लोग हैं जो टेक्नीशियन के लिए जाएंगे, सेम वही इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले 51 है। सिविल इंजीनियर सिर्फ 4 चाहिए, इनको 8,000 रुपये हर महीने ये आपको देंगे। हाँ, लेकिन आपसे वो काम करवाएंगे उस फील्ड में जो भी आपका होता है, लेकिन वो एक प्रोफेशनली तरीके से नहीं होगा, आप सीख रहे होंगे उस काम को। नॉन इंजीनियरिंग अप्रेंटिस की बात कर ले तो, जैसे कि जो लोग इंजीनियरिंग फील्ड से नहीं है लेकिन वो लोग ग्रेजुएशन रख रहे हैं, क्वालिफिकेशन रख रहे हैं, सपोज आप बीकॉम कर ले हो, तो बीकॉम वाले लोग इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं होते हैं, तो उनकी 30 वैकेंसीज, बीबीए वालों की 10 हैं, बीसीए कोर्स वालों की 10 हैं, बीए वालों की 7 है, बीएससी वालों की 8 वैकेंसीज हैं। तो इस तरीके से 65 वैकेंसी आपकी हो जाएंगी, आपको भी 9,000 रुपये पर मंथ हर महीने मिलेंगे। ऐसे 12 महीने तक आपका रहेगा। आप अगर ये देखोगे तो आप ये मान के चलो 9,000 है तो आपका 90,000 और 18 यानी 1,10,000 के अंदर अंदर आपका पूरे साल का पैकेज रहेगा। बस इतना ही है, इतने में आपका पूरा साल यहाँ पर रहेगा। अप्रेंटिस का इतना ही होता है, ज़्यादा होता नहीं है, ये रूल बनाए गए हैं। अब आपको बता दूं, जो भी लोग ग्रेजुएट हैं उनके पास ये होना चाहिए, ग्रेजुएट अप्रेंटिस लेने के लिए आपका बीई या बीटेक डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से जिसको AICTE ने अप्रूव करा हो या फिर आपके राज्य की सरकार ने उसको अप्रूव कर दिया हो। डिप्लोमा टेक्नीशियन, मैं आपको बता दूं, डिप्लोमा टेक्नीशियन का आप 3 साल का डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कॉलेज से होना चाहिए या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, या तो स्टेट गवर्नमेंट का हो या फिर ऑल इंडिया गवर्नमेंट का हो। एक चीज़ और बात कर लेते हैं, नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस जो भी हैं, मतलब कि वो लोग जो ग्रेजुएट हैं लेकिन वो इंजीनियरिंग फील्ड से नहीं है, और वो लोग अगर इस वैकेंसी को लेंगे, सपोज बीए बीएससी बीकॉम और ये सब लोग, तो इनका भी कह रहे हैं कि आपका किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, चाहे वो स्टेट में हो या फिर सेंट्रल में हो या फिर ऑल ओवर इंडिया गवर्नमेंट में हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही रहेगा, कैंडिडेट जो भी हैं ये सारे क्वालिफिकेशन रखें, और जो लोग नॉन इंजीनियरिंग हैं वो ये सारे फील्ड से अगर होंगे तो फॉर्म भर देंगे। और ये कह रहे हैं कैंडिडेट शुड हैव स्कोर्ड मिनिमम पासिंग मार्क्स एंड ऑब्टेन, ठीक है। आपने एक मिनिमम पासिंग मार्क्स, मतलब आप लोग सब पास हो अपने ग्रेजुएशन में, और आप लोगों का जो क्वालिफिकेशन है वो 2019 से लेकर 23 के बीच वाले लोग फॉर्म भरेंगे। मतलब आप अगर 2019 में पास हुए हैं, 23 में पास हुए हैं, आप लोग फॉर्म भर सकते हो, 22 वाले 21 वाले फॉर्म भर सकते हैं। कैंडिडेट्स हुए ऑलरेडी अंडरगॉन, जो लोग अभी करेंटली अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर रहे हैं और हैविंग 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस आर नॉट एलिजिबल। जो लोग अभी मान लीजिए ट्रेनिंग कर रहे हैं कहीं अप्रेंटिस की, मान लीजिए पिछले महीने ही कहीं ट्रेनिंग के लिए चले गए अप्रेंटिस के लिए, तो आप लोग फॉर्म मत भरना, ठीक है। ये कह रहे हैं कि आप लोग अगर कर रहे हो तो आप वहीं करो, यहाँ फॉर्म मत भरो। हाँ ठीक है। इन्होंने कहा है कि 18+ वाले लोग फॉर्म भरेंगे। रिजर्वेशंस ये कह रहे हैं जितने भी लोगों को मिलेंगे, रिजर्वेशन जितने भी लोगों को यहाँ पर मिलेंगे कास्ट वाइज,
ठीक है। तो इन्होंने एक चीज़ कही है कि SC ST OBC डिसेबल्ड वाले जितने भी लोग हैं, तो आप लोग फॉर्म में बता देना, आपको रिजर्वेशंस मिल जाएंगे। और जो लोग मान लीजिए अपने सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाते रिजर्वेशंस वाले, और कह रहे हैं कि हम इस रिजर्वेशन में आ रहे हैं, तो आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते समय ये एक जनरल कैटेगरी वाला मान लेंगे। मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड यही रहेगा 1992 के अप्रेंटिसशिप रूल के 4th नंबर क्लॉज को आप पढ़ लेना, वहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ है कि आपको फिजिकली कैसा होना चाहिए। ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग 1 साल का आपका यहाँ पर जॉब रहेगा, ट्रेनिंग रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस सिंपल है। ठीक है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस ओनली शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट। ठीक है। इन्होंने एक चीज़ बताई है, आपका शॉर्टलिस्टिंग होगा कैसे, वो इन्होंने क्लियर कर दिया है। मैं आपको आगे बताता हूँ। ये इन्होंने बताया कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले आप ये समझो कि आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है, आप मतलब जिस भी फील्ड की क्वालिफिकेशन रख रहे हो, सपोज आप ग्रेजुएट हो, अगर आप ग्रेजुएट हो, नॉन इंजीनियरिंग वाले हो, या फिर आप डिप्लोमा कैंडिडेट हो, तो आप लोग फॉर्म तो भर लोगे, लेकिन आप लोगों का सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन ये सिंपल बता रहे हैं कि हम जो सिलेक्शन करेंगे वो आपका, आपने जो भी अपनी क्वालिफिकेशन रखी हुई है उसके बिहाफ पर हम यहाँ पर सिलेक्शन कर लेंगे। अप्लाई करने का प्रोसेस सिंपल होगा। आपको कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट में इस इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड के कंपनी के वेबसाइट पर आकर रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको फॉर्म भरना है। ठीक है भाई। रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस आप समझ लो, पार्ट ए है, पार्ट बी है, इस तरीके से रजिस्ट्रेशन के इन्होंने प्रोसेस बताए हुए हैं। ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस रहेगा, आप इस सबको फॉलो कर लेना। जैसे कि स्टेप 1 स्टेप 2, मतलब कैंडिडेट अपने आप का सारा डिटेल अपना डाल दे, अपना नाम, जेंडर, कॉमन से डिटेल उसके जो भी हैं, फादर नेम, मदर नेम, ये सारी चीज़ें, ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर, ये सब डाल के वो रजिस्ट्रेशन कर लेगा। ये पहला वाला जो आपको ये वाला साइड में दिख रहा है, ये कह रहे हैं अगर आप लोग नेशनल वेब पोर्टल से जाकर अगर अप्लाई करोगे तो आप ऐसे अप्लाई करोगे, और न्यू नेशनल वेब पोर्टल भी है, आप दोनों से ही फॉर्म भर सकते हो। इन्होंने दोनों तरीके से बताया है कि आप लोग फॉर्म कैसे भरोगे। तो ये सारे प्रोसेस आप फॉलो कर लेना। अगर किसी को डाउट लगेगा तो आप बताना, तो आपको फॉर्म भरवा के बताया जाएगा। सिंपल ही है यार। अप्रेंटिसशिप के लिए एक ऑल इंडिया बेस में एक नेशनल वेबसाइट है, वहाँ से आप फॉर्म भर सकते हो ऑनलाइन। इसमें मैं बता देता हूँ, फॉर्म चालू हो चुके हैं 30 दिसंबर से, यानी 30 दिसंबर से फॉर्म चालू है। इसमें कह रहे हैं कि आप लोग 19 जनवरी तक फॉर्म भर सकते हो। और ये लोग कौन कौन लोग सिलेक्ट हो जाएंगे इस फॉर्म के बाद, वो ये बता देंगे 24 तारीख को। ठीक है भाई। 24 तारीख को आपको पता लग जाएगा कि किस लोगों को यहाँ पे जॉब मिली है। वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट का जो भी लोग सिलेक्ट हो जाएंगे, वो आपको जाना पड़ेगा कर्नाटका जगह के मैसूरू जगह पर आपको जाना है। वहाँ पर आपको विजया नगरा नाम के जगह पर जाकर ये चीज़ें करानी होंगी। मतलब आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने हैं जो लोग भी सिलेक्ट होते हैं। 24 जनवरी को आपको सिलेक्शन पता लग जाएगा किस लोगों को यहाँ पर, किन लोगों को जॉब मिल गई है। एनी वर्किंग डेज बिटवीन, आपको देखिए यहाँ पर 31 जनवरी से 2 फरवरी के बीच में ये आपका डॉक्यूमेंट सारे चेक करके आपको जॉब दे देंगे। बहुत सिंपल प्रोसेस है, काफ़ी जल्दी हो जाएगा। ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शन एक बार आप लोग रीड कर लेना, सिंपल वही है। आप अगर अगर क्वालिफिकेशन रख रहे हो फॉर्म भर देना। एक चीज़ और बता दूं, जो लोग भी इसमें फॉर्म भरेंगे वो लोगों को कोई आने जाने का खर्चा नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखें। आप अपने खुद के बिहाफ पर यहाँ पर जाओगे, अपने खुद के ही जो है एक्सपेंसेस के बिहाफ पर यहाँ पर आपको जाना होगा। ये नोटिफिकेशन हो गया, सिलेबस कुछ है नहीं, कोई एग्ज़ाम वगैरह कुछ होगा नहीं। सिंपल आप अगर ग्रेजुएट हो, मतलब कि आप बैचलर पास्ड हो या फिर आप डिप्लोमा पास्ड हो इंजीनियरिंग में, अगर आप नॉन इंजीनियरिंग हो तो याद रखें आप ग्रेजुएट हो, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। 200 लोगों को यहाँ से वैकेंसीज जॉब मिलेंगे। 65 वैकेंसीज यहाँ पर नॉन इंजीनियरिंग के लिए है, 55 वैकेंसीज डिप्लोमा और 80 वैकेंसीज ग्रेजुएट। तो आप देखो 55 और ये 65, यानी कि ये हो गए 120 और ये 80, यानी कि 200 वैकेंसीज टोटल आपकी यहाँ दी गई। 200 लोगों को यहाँ से जॉब मिलेगी। 9-9 हज़ार रुपये हर महीने देंगे ये आपको। डिप्लोमा वालों को 8 हज़ार देंगे हर महीने का, ये फिक्स रहेगा। और कोई अलग से बेनिफिट यहाँ पर होंगे नहीं आपके इस रुपए के अलावा। फॉर्म के डेट का सभी को ध्यान रखना है। 24 तारीख को आपका लिस्ट आ जाएगा। एक चीज़ और बता दूं, इन्होंने ये भी कहा है कि आप लोगों का कर्नाटका स्टेट से बिलोंग करना जरूरी है। ठीक है भाई।
मतलब कि आप लोग कर्नाटका राज्य के लोग ही फॉर्म भरोगे, ये चीज़ इन्होंने एलिजिबिलिटी में बता दी है। इन्होंने कहीं भी ये नहीं बोला कि आप ऑल इंडिया लोग फॉर्म भर सकते हो, दूसरे राज्य के फॉर्म भर सकते हो, इन्होंने ऐसा नहीं बोला। यानी कि इसमें सिर्फ कर्नाटका राज्य के लोग ही फॉर्म भरें, सिर्फ और सिर्फ। अगर आप हरियाणा या झारखंड, मेघालय या दूसरे राज्य के लोग हैं भारत देश में, तो आप लोग इस जॉब पे फॉर्म नहीं भर सकते हो। लेकिन आप लोगों तक शेयर करें जिनके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राज्य के लोगों के लिए वैकेंसीज रहेंगी, सारी की सारी गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन ये अप्रेंटिसशिप में जाएंगी, यानी कि ट्रेनिंग पीरियड में जाएंगी, सिर्फ 1 साल के लिए होंगी। मुझे उम्मीद है सबको सारा कुछ समझ आया होगा, और इस तरीके से आपका सारा कुछ रहेगा। आपको अप्लाई करने का लिंक दिखा दूँ, ये नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, आप देखोगे नेट्स का वेबसाइट है। आप अगर यहाँ थोड़ा नीचे देखोगे नोटिफिकेशन में, तो अप्लाई करने के लिए आपको नेट्स के वेबसाइट पर भेज रहे हैं, और वहीं पर हम आके अप्लाई करते हुए दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर ही आपको आकर अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के लिए आपको सिंपल यही करना है, स्टूडेंट वाले ऑप्शन में चले जाना और वहाँ से आप लोग जाकर अप्लाई कर देना, ठीक है भाई। इसी वेबसाइट से पहले रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद अप्लाई होगा। देखिए इन्होंने बताया भी आपको कैसे कैसे करना है। देखिए इन्होंने बोला ना, क्लिक स्टूडेंट, फिर स्टूडेंट लॉगिन, देखिए वही सेम चीज़ें बताई जा रही जो आपको मैंने अभी बताई। तो इस तरीके से सभी लोग फॉर्म भर लेना, आपको सभी लोगों को ये वैकेंसीज मिल जाएंगी। ओनली स्टेट डोमिसाइल लोगों को मिलेंगी, ठीक है भाई। मुझे उम्मीद है सबको सारा कुछ समझ आया है, और कोई डाउट लगे कमेंट में बताएं, और जानकारी को पूरे देश विदेश में शेयर करें। भारत देश के एक एक गली मोहल्ले तक, कर्नाटका राज्य में तो स्पेशली एक एक लोगों तक शेयर कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।